नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार आशीष चित्रांशी की पैदल यात्रा पहुंची जीपीओ पहुंचने से पहले लखनऊ में पुलिस ने कई जगह पत्रकारों की आवाज उठाने वाले वरिष्ठ पत्रकार आशीष चित्रांशी की पैदल यात्रा को रोकने का प्रयास किया। जगह जगह रोका टोकी के बावजूद गांधी प्रतिमा के समक्ष पहुंच गए पत्रकारों की हितों की बात करने वाले आशीष। इस दौरान गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद आशीष चित्रांशी पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने की मांग को लेकर धरने पर भी बैठ गए। मौके पर भारी संख्या में लखनऊ के पत्रकार आशीष चित्रांशी के साथ मौजूद हैं। पत्रकारों पे लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं। अगर बात करें विशेषकर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कई पत्रकारों के साथ घटनाएं हुई हैं। हालांकि घटना के हिसाब से उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। पत्रकारों के प्रोटेक्शन के बिल के लिए और उनकी हिफाजत के लिए आशीष चित्रांशी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आप आगे बढ़कर आए हैं, आपने पदयात्रा भी निकाली है। सबसे पहले तो इस पदयात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं जो आपने अप्रिशिएट किया। सर इसके बाद सर जो आपने गाजियाबाद से पदयात्रा शुरू की थी, सर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसी ये पूरी पदयात्रा थी, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, समस्या का तो कोई सामना नहीं करना पड़ा। आप जैसे मेरे अनुज साथी पत्रकार जो मिले, उनके उत्साह, उनकी ऊर्जा से इतना ऊर्जा मिला कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। सफ़र कट गया ये पूरा। रही बात उद्देश्य की, तो मैं बताता हूँ, मैं एक ही संदेश देते हुए रास्ते में पत्रकारों को आया कि जन सरोकारी पत्रकारिता करिए, आप हक हुकूक की बात करिए। जिसके अधिकारों को मारा जा रहा है, अधिकारों में डाका डाला जा रहा है, उसकी आवाज़ उठाइए। सिस्टम की खामियों को बेनकाब करिए। यही पत्रकारिता है। जैसे मैं मैं अपने खुद जब जो करता हूँ, अपना चैनल चलाता हूँ, अपने डिबेट रखता हूँ, तो मेरी डिबेट पाकिस्तान में भूखमरी आ रही है कभी नहीं मैं करता। अरे पाकिस्तान की भूखमरी से मुझे क्या मतलब है। मैं यहाँ के आम सिपाही की बात करता हूँ, आम पुलिस वाले की, पीएससी वाले की बात करता हूँ, जो बॉर्डर स्कीम के वजह से कहीं पता चला 400 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, फंसे पड़े हुए हैं। हम मतलब आम आदमी की, वो चाहे सरकारी कर्मी हो, किसान हो, नौजवान हो, उसकी पीड़ा को आप सामने लाइए। पत्रकारिता का यही धर्म है, वो आप लाइए सामने। और जो ला रहे हैं जो पत्रकार, उनका जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दमन शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ खुल करके, मुखर हो करके मैं मुखालफत करने के लिए यात्रा शुरू किया था कि ये नहीं चलेगा। आप सच्चाई को दबाने के लिए, पत्रकार की आवाज़ दबाने के लिए, कलम की धार कुंद करने के लिए आप जो है दमन शोषण करो, मुकदमा करवा दो, ये नहीं चल सकता है। या फिर आप लोकतंत्र के खिलाफ चल रहे हो, आप लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो, ये कतई चल नहीं सकता है। इसलिए आप लाइए पत्रकार सुरक्षा कानून, लाइए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आए, और किसी पत्रकार की खबर पर आपत्ति है तो एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़िए, नोटिस जारी करिए, जाँच पड़ताल करिए। ये तोड़ो कि सच्ची खबर है, साहबान को, हुक्मरान को नागवार गुजर गई है और आप उठा करके पत्रकार को थाना चौकी कोतवाली बैरक में बैठा दोगे, ये नहीं चलेगा। यही सब मांगे हैं। ज्ञापन तैयार है, अब बारी बारी ज्ञापन सबको देने का सिलसिला शुरू होगा। सर एक बात, जैसे कि बहुत सारे जो, अगर हम बात करें नेशनल चैनल की या बड़े अखबारों की या वरिष्ठ पत्रकार जिनको कहा जाता है, सर लगता है कि आज के टाइम पे मतलब एक्चुअल जो जर्नलिज्म है सर, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, या उसके कारण सर आज जो समाज की स्थिति है कहीं ना कहीं वो जो है मिसगाइड हो रहा है, खासकर यूथ। ये चिंता ही मुझे नहीं है कि नेशनल चैनल या बड़े समूह क्या कर रहे हैं, वह तो अपने हाल पर रो रहे हैं। पत्रकारिता तो आप लोग कर रहे हो। पत्रकारिता तो छोटे छोटे, आजकल जो डिजिटल युग में छोटे छोटे फेसबुक यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं, पोर्टल चला रहे हैं। आप लोग पत्रकारिता को जिंदा किए हो, उनको छोड़ दो। अब देश की जनता भी उन्हें नहीं देख रही है। अब उन्हें वही लोग देख रहे हैं जिनको एंटरटेनमेंट में सीरियल के बजाय कुछ जब एंटरटेनमेंट न्यूज से लेना होता है तो वो न्यूज़ पे एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, न्यूज़ पे इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे। एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़ चैनल खोलते हैं कि चलो खोलो, जरा देखो मज़ा आएगा, कुछ चुटकुला चल रहा होगा, ठीक है। तो उनको उनकी हालत पे छोड़ दो। वो अपनी हालत, वो खुद ब खुद दम तोड़ देंगे। उनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। वो भाट और चारण है, वो पत्रकार नहीं है। वो चरणों में पड़े हुए हैं सिस्टम की सत्ता की, चाट रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं लाभ में। पत्रकारिता को उन्होंने तो पत्रकारिता दफन करने ठान ली है। आप लोग पत्रकारिता करिए, आप ही लोग पत्रकार हो, असली पत्रकार हो। बस आखिरी बात आपसे लेंगे सर, इस जिस तरीके से पत्रकारों पर उत्पीड़न हुआ कई मामले सामने, सर विपक्ष की भूमिका को इसमें किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, विपक्ष की भूमिका को तो इसमें कहीं से भी रेखांकित नहीं अभी हम कर सकते, इसलिए क्योंकि न इस दमन में न शोषण में विपक्ष में रहते हुए किसी का हाथ होता है, योगदान होता है। हाँ, विपक्ष को, इसके लिए मैं विपक्ष को ज़रूर अपील करूंगा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, अगर आप पत्रकारिता, आप लोग बात करते हो सार्वजनिक मंचों से कि पत्रकारों के खिलाफ दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है पत्रकारों का, तो आप इच्छा शक्ति दिखाइए, खुल कर के ऐलान कर दीजिए कि जो है, नहीं, खुल के ऐलान करिए कि संसद से लेकर विधानसभा तक पत्रकार सुरक्षा कानून जहां भी आएगा बिना शर्त समर्थन सीधा सीधा रहेगा हमारे दलों का। विपक्ष इतना ही कर दे तो विपक्ष की इच्छा शक्ति से यह विश्वास पैदा हो जाएगा कि कम से कम विपक्ष दोहरी जुबान नहीं बोल रहा है, विपक्ष कह रहा है तो वह पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहता है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष चित्रांशी, जिन्होंने पद यात्रा के माध्यम से पत्रकारों को जागरूक करने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए बिल लाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ज्ञापन तैयार है, आगे चल के वो शासन प्रशासन को ये ज्ञापन सौंपेंगे और वो मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरदुल हसन, न्यूज़ लखनऊ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।